मैलोरी ग्रीनलीफ की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो अपनी प्रतिभा से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से परिभाषित जीवन जी रहा होता है। बचपन में शतरंज उसके लिए केवल खेल नहीं था, वह उसके और उसके पिता के बीच का संबंध था। एक ऐसी भाषा जिसमें भावनाएं शब्दों से अधिक स्पष्ट होती थीं। शतरंज की बिसात पर वह नियंत्रण, संतुलन और अर्थ महसूस करती थी। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के अचानक बदल जाने के बाद जीवन ने उससे वह स्थान छीन लिया जहां वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। पिता के जाने और मां की बीमारी के बाद मैलोरी पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। छोटी बहनों की देखभाल, आर्थिक संघर्ष और अनिश्चित भविष्य के बीच वह अपने सपनों को स्थगित कर देती है। वह निर्णय लेती है कि शतरंज अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वह उसे उस जीवन की याद दिलाता है जिसे वह अब जी नहीं सकती। वर्षों बाद मैलोरी एक साधारण नौकरी करते हुए अपने परिवार को स्थिर रखने की कोशिश कर रही होती है। उसके भीतर प्रतिभा अभी भी मौजूद है, पर वह दबा हुआ बीज है जिसे उसने स्वयं मिट्टी में गहराई तक छिपा दिया है। वह जीवन को व्यावहारिकता के आधार पर जीती है, जहां भावनाएं सीमित हैं और सपनों की जगह जिम्मेदारियां ले चुकी हैं। इसी स्थिर, नियंत्रित जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब वह मजबूरी में एक चैरिटी चेस टूर्नामेंट में भाग लेती है। वह इसे महत्व नहीं देती क्योंकि उसके लिए शतरंज अतीत का बंद अध्याय है, लेकिन उसी बिसात पर उसका सामना होता है नोलन सॉयर से, एक प्रसिद्ध युवा ग्रैंडमास्टर जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, शांत व्यक्तित्व और रणनीतिक गहराई के लिए जाना जाता है। इस मुकाबले में जो होता है वह केवल खेल का परिणाम नहीं, बल्कि कहानी की दिशा बदलने वाला क्षण है। मैलोरी नोलन को हरा देती है। यह जीत उसे स्वयं भी उतना ही चौंकाती है जितना शतरंज की दुनिया को। अचानक उसका नाम चर्चा में आ जाता है। मीडिया, पेशेवर खिलाड़ी और प्रायोजक उसकी ओर ध्यान देने लगते हैं। वह उस दुनिया के सामने खड़ी होती है जिसे उसने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। लेकिन यह वापसी सरल नहीं है, क्योंकि शतरंज के साथ उसकी स्मृतियां भी लौट आती हैं। अतीत का दर्द, त्याग का बोझ और यह भय कि यदि वह फिर उस दुनिया में प्रवेश करेगी तो क्या वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी। कहानी का वास्तविक संघर्ष यहीं से शुरू होता है। मैलोरी को दो अलग दिशाओं में खिंचाव महसूस होता है। एक ओर परिवार के प्रति उसका कर्तव्य, दूसरी ओर उसकी स्वाभाविक प्रतिभा और वह जीवन जो वह जी सकती है। नोलन सॉयर इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनता है। वह उसे केवल प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं देखता, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो अपनी क्षमता से स्वयं को दूर रखे हुए है। उनके बीच का संबंध प्रतिस्पर्धा से शुरू होता है, पर धीरे धीरे उसमें सम्मान, समझ और भावनात्मक निकटता विकसित होती है। नोलन का शांत व्यवहार और उसकी स्पष्ट दृष्टि मैलोरी को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिलने की जगह देता है। जैसे जैसे मैलोरी पेशेवर टूर्नामेंट्स में भाग लेने लगती है, उसे समझ आता है कि शतरंज में जीत केवल रणनीति का परिणाम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन का भी परिणाम है। हर मैच उसके लिए दो स्तरों पर परीक्षा बन जाता है। एक बाहरी, जहां उसे प्रतिद्वंद्वी की चालों को समझना है, और एक आंतरिक, जहां उसे अपने भय, संदेह और अपराधबोध से सामना करना है। वह महसूस करती है कि उसकी सबसे बड़ी बाधा प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि वह विश्वास है कि उसे अपने सपनों का अधिकार नहीं है। वह धीरे धीरे सीखती है कि जिम्मेदारी का अर्थ स्वयं को नकारना नहीं, बल्कि स्वयं को विकसित करना भी हो सकता है। नोलन के साथ उसके संवाद इस समझ को गहरा करते हैं। उनके बीच का संबंध किसी नाटकीय रोमांस की तरह नहीं, बल्कि शांत, क्रमिक और वास्तविक रूप से विकसित होता है। वे दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं, पर साथ ही एक दूसरे को समझते भी हैं। उनके बीच प्रेम का अर्थ निर्भरता नहीं, बल्कि समर्थन और सम्मान है। नोलन मैलोरी को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी प्रतिभा कोई बोझ नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा है। इस संबंध के माध्यम से कहानी यह दिखाती है कि प्रेम व्यक्ति को बदलता नहीं, बल्कि उसे स्वयं बनने की अनुमति देता है। कहानी का मध्य भाग मैलोरी की पेशेवर यात्रा, उसकी असफलताओं, सीख और आत्मबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित है। कुछ मैचों में वह जीतती है,
कुछ में हारती है, पर हर अनुभव उसके दृष्टिकोण को बदलता है। वह समझने लगती है कि हार अंत नहीं, स्पष्टता का अवसर है। पहले वह परिणाम से डरती थी, अब वह प्रक्रिया को समझने लगती है। वह अपनी गलतियों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करती है। यही परिवर्तन उसके खेल को परिपक्व बनाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, कहानी का केंद्र बाहरी उपलब्धि से हटकर आंतरिक परिवर्तन पर आ जाता है। मेलोरी यह समझती है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, स्वयं से है। वह अपने अतीत को अस्वीकार करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखती है। वह समझती है कि प्रेम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन संभव है, और कि व्यक्ति अपने सपनों को अपनाकर भी अपने प्रियजनों के प्रति सच्चा रह सकता है। कहानी के अंतिम चरण में मैलोरी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे निर्णायक मुकाबले का सामना करना होता है। ये केवल एक टूर्नामेंट का फाइनल नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक यात्रा का चरम है। वह अब परिणाम से संचालित नहीं होती, बल्कि समझ से संचालित होती है। वह भय से नहीं, विश्वास से खेलती है। यही उसका वास्तविक परिवर्तन है। चेकमेट यहां प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध अंतिम चाल नहीं, बल्कि उसके भीतर के भय, अपराध बोध और सीमित विश्वासों पर अंतिम विजय का प्रतीक बन जाता है। अंततः कहानी यह स्थापित करती